और जी वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब हैं और बात करने वाले हैं हम, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और जैसे ही मौसम चेंज होता है एक तो नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और दूसरा ये कि जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही होती है, गला भी खुश्क हो रहा होता है। तो इसके कोई ऐसी टिप्स हम लेंगे शाह साहब से जो पहले से कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक हैं? एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, एहतियात अफ़सोस से भी बेहतर है और साथ में तकलीफ़ों से भी बच जाता है जी इंसान। जी। और जिस तरह भी मौसम तब्दील हो रहा है, इसमें एक तो ड्राई वेदर होता है, दूसरा जो सांस वाले पेशेंट्स हैं, साइनसाइटिस एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना होता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से एकदम सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, ये साइनसाइटिस एलर्जी होती है और इसमें गले में भी रेशा गिर रहा होता है और बाद लोगों का नज़ला जो है बह रहा होता है और गला ख़राब हो जाता है, बुखार बुखार सा फील होने शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से जब ड्राई वेदर होता है तो इसमें बाल भी गिरते हैं, सर पे भी खुश्की होती है, पूरी बॉडी में ड्राइनेस आ रही जी। होती है। अगर यूँ खुजाते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है ऊपर, हाँ। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इस पे आ रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक चीज़ देखें, आप लोग चाय पी रहे होते हैं, दूध वाली भी पीते हैं, ब्लैक टी भी पीते हैं, सब्ज़ चाय भी पीते हैं। आप उसकी जगह एक टाइम रोज़ाना रात को बनफ़शा के पत्तों का कहवा बना के पी लें। वाह। तो बनफ्शा ये के पत्ते एंटी एलर्जी है हमारी। करता क्या है बनफ्शा के पत्ते? ये एंटी एलर्जी है, हर एंटी किस्म की एलर्जी, एलर्जी मैं भी यही स्किन। पूछने वाली थी कि इतनी इतनी डॉक्टर्स एंटी एलर्जीज दे देते हैं, तो इसके बरक्स हमारे पास जड़ी बूटियों में क्या है? हाँ, तो ये बनफ़शा के पत्तों का कहवा जो है आपको स्किन एलर्जी से भी महफूज रखेगी और साथ में साइनसाइटिस एलर्जी को भी ख़त्म करेगी। वेरी दोनों नाइस। काम करती है दोनों ये। काम कर, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। और एक हाँ हाँ। होती है कि पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है। आप दूध पीते हैं, आप दूध में 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डाल के आप पी लिया करें। पूरी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म अच्छा, होती है। अगर फैटी लिवर वगैरह हो जिस तरह मुझे है, तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा तेल इस टाइप की चीज़ ले सकती, तो फिर क्या करूँ? 2 ड्रॉप से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। एक ये, दूसरा ये है कि आपने सुबह शाम नहीं पीना है, एक टाइम पीना है एक टाइम में पीना ठीक है, और उससे ना रिलैक्स भी बॉडी बहुत हो जाती है। और नींद भी बेहतर आती है। हाँ अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है, 2 कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, जी, हकीम साहब से बात करवाना। आज बात कर लें सकीना शेखुपुरा से जी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, हमने ना आपसे ये 2 सवाल पूछ रहे थे। एक आपने बताया था वजन कम करने का तरीका, जी, जी। उसने उसमें आपने रेसिपी बताई थी। एक बताया था कलवंजी, पहाड़ी पुदीना, ते एक बताया था तरफला ते अजवैन। ठीक ये है। आपने बताया था एरवाई जिंदगी पर। जी, जी। ठीक है, अब आपको ते यहाँ ये बता देते हैं दोबारा से, ठीक है? चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? जी या क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शकीम साहब को जब भी आप बुलाती है तो हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और हम तो सारे शहर में इनकी तशहीर करते फिरते हैं भाई। और आपको याद भी आ जाता है कि कोई मसला है आज सॉल्व करवाना है ना? बता मैं एक 2 सवाल है मेरा, जल्दी से पूछता हूँ मैं। देखिए फकीम साहब, एक तो मुझे चने के बारे में बात करनी है। चने जो हम खाते हैं वो छिलके समेत खाने चाहिए, एक तो ये सवाल। और चने खाने के लिए मौजूद वक्त क्या है, एक तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आज हम जैसे गैसेस हो जाती है ना, खाने के बाद अक्सर गैसेस हो जाती है तो काफी अनकंफर्टेबल आदमी हो जाता है। तो आपके पास इसके लिए क्या नुस्खा है? थैंक यू सो मच। मैं थैंक बता यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, चने जो खाते हैं, चने छिलकों के समेत खाना चाहिए, जो कि आपके लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है और शुगर फ्री होते हैं ये। और इसके अलावा ये है कि ये एक प्रोटीन भी होती है। जो डाइट वाले लोग होते हैं, जिनका वेट गेन हो रहा होता है, तो वो चनों का इस्तेमाल किया करें और छिलकों के समेत खाया करें, ताकि आपका वेट भी कंट्रोल में रहे आपका। इससे ये है कि भूख का एहसास कम हो अच्छा, जाता है। एक और चीज़, चने मैंने सुना है कि ये आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा करते हैं, सही है जी, क्या? बिल्कुल, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ये। कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है तो उसमें मुझे आज से ये नहीं समझ आया कि क्यों कहते हैं कि खाने चाहिए ये। नहीं, चने इसलिए खाने चाहिए, एक तो उसमें प्रोटीन पाई जाती है, हाँ हाँ। जो कि आपके भूख को कम करती है, भूख को कंट्रोल करती है। दूसरा ये लिवर के लिए और शुगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, ओके, ठीक ऑलराइट, है? ठीक है। एक ये। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा सवाल इनका जो था वो गैसेस, तेज़ाबियत, जी जी बदहज़मी। जी जी। तो इसका नुस्खा जो है, जो अब इससे पहले जो कॉलर थी, वो गैस तेज़ाबियत का नुस्खा था, वेट कम करने का नहीं था वो। ठीक है। ठीक है, उनको गलतफ़हमी हुई है, तभी उनका वेट शायद कम नहीं हुआ होगा।
देखिए, जिनको गैस, तेजाबियत, पेट का फारा, पेट का फूलना, ये तमाम शिकायत रह रही हो, तो वो ले लें पुदीना 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है। अच्छा, गैस और फारा एक दोनों चीज़, खत्म। पुदीना जो है ड्राई पुदीना ले लें? ड्राई पुदीना सारा, ये ड्राई पंसार से मिल जाएगा इनको, सारा पंसार से ड्राई मिल जाएगा। ओके। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि हाजमा सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका मैदा ख़राब है, क्या लिवर के प्रॉब्लम की वजह से भी या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी हाजमा ख़राब हो सकता है? बिल्कुल होता चलिए, है। इस पर हम बात करेंगे। आई थिंक कॉलर है, उनसे बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साइमा जी, साइमा सवाल कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी कि Thank you. नाज़िया आप बहुत अच्छा माशाल्लाह से पेश कर रही हैं। Thank you और so much. उसके बाद हकीम साहब वो बहुत अच्छे और ग्रेट इंसान है, अल्लाह पाक इनको सेहत सलामती दे। आमीन। और मैं अपना मसला ये बताना चाहती हूँ कि ना मेरे मैदे का बहुत ज़्यादा इशू है और मेरी एज है 38 और गैसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, वेट भी ज़्यादा है और एलर्जी का भी मसला है। एलर्जी भी हो जाती है, कोई भी चीज़ गर्म चीज़ वगैरह खाऊं उसकी वजह से एलर्जी भी हो जाती है और उसके बाद ब्लड प्रेशर बीपी भी हाई होता है। इतने सारे जैसे प्रॉब्लम्स है। चले, हाँ जी। एक चीज, एक सवाल का जवाब दें मुझे कि आपको कहीं किसी जिस्म में दर्द वर्द तो नहीं होता? दर्द होती है, पाँव अच्छा। पे भी दर्द होती है। जब मैं सोई भी पॉसिबल होती है हूँ कि तो एक इनका बार लिवर का कोई पाँव पे मसला दर्द हो होती है, या फिर मैं कोलेस्ट्रॉल चलती का हूँ या तो कोई फिर जाके चीज़? सही होती है। इनको मैं वॉक एंजाइटी भी डिप्रेशन करती है। हूँ, खाने में भी कोई इतनी ज्यादा बात चले सही है। साइमा, आपके सवाल हाँ का जी। जवाब हम तफसीलन देंगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कोई ना कोई मसला एक है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना? तो हम आपको भी इस सवाल का भी जवाब देंगे, सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जी मोहम्मद मोहम्मद बशीर लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। जी जी। जी सवाल मैंने हकीम साहब से पूछना कि मैं एक तो सुबह नाश्ते के साथ तो लस्सी और पुदीने की चटनी से नाश्ता अक्सर तकरीबन अप्रैल से लेकर तो अब तक कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो छाती में जलन होती है अगर सालन खा लूँ तो उसके बाद जो है ना यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है। अभी जोड़ भी दर्द, गोडे भी दर्द करने शुरू हो गए हैं। आज 2 दिन से मैंने लस्सी छोड़ दी है, इसलिए कोई मशवरा करना चाहता हूँ, बताएं कोई इसका हल क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो इससे पहले कॉलर था उनका था थोड़ा सा एंजाइटी का, डिप्रेशन का। जब डिप्रेशन, टेंशन होती है तो गैसेस बहुत बनती हैं, तेजाबियत बनती है और आजकल तेजाबियत और गैसेस की वजह से भी हेडेक भी महसूस होती है और साथ में एंजाइटी की वजह से बीपी भी शूट करता है। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ एक बूटी लेनी है, वो असरोल बूटी लेनी है। उसको पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना के साथ लें, पानी के साथ। इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, जो गैसेस, तेजाबियत बहुत बन रही है तो उसके लिए आपने अनारदाना, सौंफ, अजवाइन और सूखे लीमू, अनारदाना, सौंफ, अजवाइन और सूखे लीमू 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। अच्छा, इनको आपने पुदीना क्यों नहीं बोला? हाँ, पुदीना भी डाल सकते हैं अगर डाल डालना सकते हैं। चाहें अच्छा, तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ दूर हो जाएगी। और यही नुस्खा जो है वो अभी जो कॉलर था जिनको वो लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इनको यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम रहती है तो एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स के नाम से, इसे तुख्म करफस भी कहते हैं। इसे साफ़ कर लीजिएगा और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम किसी भी वक्त पानी के साथ रोज़ाना लें। इंशाल्लाह 2 महीने यूज़ करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। लेकिन बड़ा गोश्त, लोबिया, चने की दाल, ये चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा और हर किस्म का साग भी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, चिकन खा सकते हैं क्या? चिकन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, हाँ, मछली फिश खा खा सकते हैं, फिश खा बिल्कुल। सकते हैं, बट बड़े का गोश्त ही और बकरे का भी नहीं। हाँ, कोई सा भी गोश्त वाली चीज़ों को Red meat। यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनाइन में रोका जाता है। ठीक है, चलिए से ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर हम कॉलर से भी बात करेंगे, साथ साथ हम कुछ टिप्स हैं वो भी आपको देते रहेंगे और बताने वाले हैं अब आपको कुछ टिप्स भी। ये किस चीज़ की है? अच्छा, नाज़िया जी, टिप बताने से पहले मैं पेशावर गया था। हाँ।
तो माशाल्लाह से आपके लिए बहुत से लोगों ने दुआएं और सलाम भेजी हैं, तो आप उनके लिए वालेकुम कुछ अस्सलाम। कहेंगे? मैं कहूँगी कि पेशावर के लोग बड़े प्यारे और खूबसूरत लोग हैं। मैं वहाँ गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, सच नीट एंड क्लीन, बड़ा मुझे साफ़ सुथरा लगा। और वहाँ पर लोगों का जो है ना कि आपके साथ बड़ा हुस्न सलूक करते हैं, हाँ, बड़ा बड़े आपका, अखलाक के मेहमान और नवाज लोग हैं। मेहमान नवाज इतने ज़बरदस्त, एंड दे गिव यू टाइम एक्चुअली ना, कि आपको जो है बहुत, आपके लिए बहुत प्यार मोहब्बत बहुत रखने वाले लोग हैं। जी, तो नाज़िया जी, आज हम जो बनाकर जी दिखा जी, रहे हैं वो तो एक तो मैदे की तेज़ाबियत, ठीक है। साथ में ये है कि सफ़री क्या महसूस होती है। जैसे कहीं पे भी जाते हैं सफ़र के दौरान उन्हें उल्टी महसूस होती है, बदहज़मी महसूस होती अरे है। मेरे साथ ये एक बहुत ये ज़्यादा होती होता है, है हाँ। जब रात को सोते हैं तो मुँह से राल आ रही होती है, पानी आ रहा होता ओके। है, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली ये 3-4 चीज़ें लेनी है, आपने घर पे बना लीजिए, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये सौंफ, ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है तबाशीर, बिल्कुल वाइट होती है, बांस का दूध होता है ये मुंह में छाले बनने नहीं देता, ठीक है? रियली? ये है 50 ग्राम। हाँ हाँ ये है पुदीना, पहाड़ी पहाड़ी पुदीना, हाँ सफ़ेद हाँ पुदीना, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है अजवाइन, हाँ हाँ। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इस तरीके से मिला के बारीक पाउडर बना लें, फिर कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। छान क्यों लें? छान इसलिए लें कि ये तिनकेदार चीज़ें, ठीक है, ताकि मैदे में ना चुभें आपके, तो इसलिए बारीक होना चाहिए। और जब भी कोई सफ़ूफ या चूरन या कोई भी ऐसी फक्की बनाते हैं तो उसको बिल्कुल बारीक कर लिया करें। ओके। और सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद एक छोटा चाय वाला चम्मच सादा पानी के साथ लें। ठीक है। मुंह के छाले भी ख़त्म करेगी, तेज़ाबियत भी दूर करेगी, गैसेस को भी दूर करेगी, बदहज़मी को भी दूर करेगी, मुंह से जो राल टपकती है ये उसको भी ख़त्म करेगी। भाई इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, पुदीना पहाड़ी पहाड़ी है। पुदीने की। जी हाँ। ये तो मतलब इसको मैं थोड़ा हल्का सा मतलब हाँ, चख सकती हूँ। बिल्कुल। कॉलर से बात करते हैं, मैं जैसे ट्राई करती हूँ कैसा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी ज़किया? मेरा मसला ये है, मेरे पित्ते में पत्थरी है। हम्म। तो मैं डॉक्टर बल्कीस का एक नुस्खा था वो यूज कर रही हूँ, L112 ड्रॉप। हम्म। उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है, पेन वगैरह भी नहीं है। लेकिन अब जो है ना, मेरे पेट में सोजन सी हो जाती है, वो पित्ते वाली जगह पे हल्की फुल्की सोजन है। और मैं शाहनज़ीर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो कोई और इसका हल है, सोजन खत्म हो जाए या इस तरह? मुझे पेन अच्छा नहीं अच्छा, है। मुझे एक चीज़ बताएंगे कि जो पथरी थी वो कितनी बड़ी थी, छोटी थी, बड़ी थी, कितनी है? छोटी छोटी है, हाय 15 हाय हाय। mm। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वैसे सीरियसली मैं इस पूरे मरहले से गुजर चुकी हूँ। बहुत सी चीज़ें सोची कि ये टोटका वो टोटका। पथरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पथरी नाली से ट्रैवल कर गई तो फिर क्या करेंगे, मुझे बताएं ज़रा शाह साहब। बिल्कुल। ये इज़ इट डेंजरस कि अगर छोटी देखिए, पथरी? थैंक यू सो मच, आपको भी बताते हैं हम इसके देखिए बारे ये में। एक चीज़ नाज़िया, मैं आपकी एक बात को इत्तफाक भी करूंगा कि तकलीफ का सबब बन जाती है ये, लेकिन इसकी क्योर मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है। जो जिस वक्त गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, बज़ाहिर पत्थर नहीं होता वो, ठीक है? तो उसको घुला सकते हैं आप, नरम कर सकते हैं उसको, घुला सकते हैं आप। वो उस सूरत में अभी जिस तरह हमारी बहन ने कहा कि कोई ड्रॉप पी रही है ये, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन याद रखिएगा पित्ते के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी आपका लीवर फैटी हो जाएगा। लीवर को सुझा देता है वो, कोई भी प्रॉब्लम पित्ते के साथ होगी तो, ठीक है? तो आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला वो मिला लें आप। सुबह निहार मुँह रोजाना पिएं, 2 महीने इस्तेमाल करें और फिर जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। आप देखिएगा आपकी पथरी में कितनी ये तकरीबन खत्म हो चुकी होगी, ये घुलती है ये आस्ते आस्ते, ठीक है? कितना टाइम लेकिन लेगी अगर आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है, हाँ। बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, वक्त जाया किए बगैर ये पित्ता निकलवा लो। जी, असल में मैंने जब डॉक्टर से डिस्कस किया था ना अपना मामला, तो सबने मुझे एक चीज़ ये बोली थी कि देखो ठीक है, तुम रखो इसे, तुम 6 महीने तक दवाई भी खाओ, ठीक है? एक तो तुम्हें पेन बहुत ज़्यादा, मुझे पेन बहुत ज़्यादा था। दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि अगर पत्थर जो है वो ट्रैवल कर गया तो फिर बताओ ये जब नाली में जाएगा तो तुम्हारा ऑपरेशन और बड़ा हो जाएगा। अभी छोटा ऑपरेशन है, करवा लो, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बाद में भी, लोग कहते हैं नहीं होती, मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत जो है ना ख्याल रखना पड़ता है अपनी बॉडी का, आपका डिफरेंट एक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर ट्रैवल कर गया
तो फिर क्या होगा। और मैं बताऊं, जब मैंने रिपोर्ट अपनी पढ़ी थी तो मेरा जो स्टोन था वो बिल्कुल पित्ते के मुंह पर आया हुआ था। उसमें पता है क्या, पित्ते को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर देती है, और साथ में ये है कि इसकी वेन्स जो होती है ना बिल्कुल बारीक होती है, इसमें निकलने का रास्ता ही नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ कि अगर वो अंदर ही इन्फेक्शन कर गया, अंदर ही अंदर, तो खतरनाक हो तो जाएगा। फिर और खतरनाक हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। उसका प्रॉपर आपने पहले चेकअप कराएं, जाके पेट का भी चेकअप कराएं। देखिए सीरियस मामला होता है, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। एंड व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको जो है उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊँ। एक और कॉलर उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, जी। मैंने ना हकीम साहब से पूछना था, इनसे मैंने पूछा था, एक तो वेट लॉस करने मुझे रेमेडी बताई थी, वो अलसी के बीज और अजवाइन के पत्ते, वो 3 चीजें, तो वो मैंने बना के इस्तेमाल की। कोई ना मेरा वेट भी लूज हुआ इससे। थोड़ा गर्मी हो गया, मुझे ना हारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हारिश बन जाता है, तो अब मैं क्या करूँ? भाई बता, इतनी सारी चीज़ें मैं सीरियसली बताऊँ, आप लोग बताते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम कुछ और होती है और हमें पता नहीं चल रहा सही होता बात, कि हम ऐसा भी किसी है। और चीज़ से गुजर, जितना मैंने आपसे पूछा कि लिवर की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या मैदा ख़राब हो सकता है, या किडनी की वजह से, या पेट की कोई भी अमराज आपका जो है वो होता कुछ और देखिए किडनी इंडिकेशन पेन भी में और भी होता है। बदहज़मी भी होती है, वॉमिटिंग भी फील होती है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। बाज़ औक़ात पेट में दर्द हो रहा होता है, वो कोई और रीज़न भी होते हैं, बाज़ कहते हैं शायद गैसेस की वजह से हो रही होती हैं, तो वो दिल की वजह से भी हो रही होती है, पेट में दर्द होता है। लोग समझते हैं कि शायद पेट तो यहाँ है, फिर दिल तो यहाँ हाँ, है, ये क्यों हो भाई रहा है? कॉम्प्लिकेशंस कहीं पे भी हो सकती हैं, इसके अलामात आ सकती हैं आपको। और जहाँ तक लीवर का मामला हो तो फिर वो यहाँ पे पसलियों के नीचे की जगह पे पेन भी महसूस होता है, सूजन भी महसूस होती है, और मुंह का जायका कड़वा कड़वा रहने लग जाता है। तो बिल्कुल। इसलिए ऐसे मौके पे अर्के मको पिया करें, 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से अच्छा, पहले। फ़र्क करता है काफ़ी। बहुत ज़्यादा फैटी लीवर को भी दूर करता है, और साथ में यरकान के असरात को भी ख़त्म करता है, वर्म सूजन को भी उतारता है ये। ओह, ये तो बड़ा तो ज़बरदस्त ये है। अर्के मको भी एक ग़िज़ा है, समझ लो, कोई दवा नहीं है ये, ठीक है? अच्छा, वो तो भी दवा, आमतौर पे हाँ। इस्तेमाल होता रहता है ये। और दूसरी चीज़ जो अभी हमारी बहन ने बताया कि इनको ख़ारिश एलर्जी महसूस होती है, तो जिन लोगों को भी ख़ारिश एलर्जी महसूस होती हो, तो वो एक बूटी आती है शात्रा के नाम से, शात्रा, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, और पूरी बॉडी पे लगाने के लिए जो है गंधक आंवला सार, एक ही चीज़ का नाम है गंधक आंवला सार, इससे पाउडर बनाएं, सरसों के तेल में इसका पेस्ट बनाएं और पूरी बॉडी पे लगाएं। आप रात को लगाएं, सुबह धो लें, शात्रा का पानी सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएं, गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, तेज़ मिर्ची बंद करें, 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, हर किस्म की खारिश खत्म हो जाएगी। और सच्ची बताऊँ, इतने आपको टिप्स वगैरह दे रहे होते हैं शाहनज़ीर साहब भी, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें, ज़रूर करें। जिस्म को हिलाएं। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं ना कि आप घर का काम भी करते हैं, मैं कहती हूँ घर का काम जो है ना वो काम है, मैं चल फिर रही हूँ वो काम है। शाहनज़ीर साहब जो है वो आपको जो है यहाँ पर भी हैं, चल कर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और क्लिनिक में भी हैं, बहुत भागम दौड़ी करें, पर वो काम है। काम है, तो अपने टहलना है आप को वो। रिलैक्स करने के लिए आपको वॉक ज़रूरी है। तो 1 मिनट में प्लीज़ 62 कदम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सब रेमेडीज के साथ वॉक मस्ट। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सबा मुल्तान से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी? जी। बहुत अच्छा लगता है जब हकीम साहब आते हैं। अरे तो बहुत मुझे, मेरे भाई हैं आरिज़म मंगोल चाइल्ड, यानी कि उनकी 25-6 ऐसे इनकी एज है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली तमाम टेस्ट करवाए हैं, और डॉक्टर से भी एडवाइस की हुई, मेडिसिन भी उनको दे रहे हैं, क्योंकि उनको ना कुछ भी ऐसा नहीं दिया जा सकता कि जो हम लोग बड़े खाते हैं, वो उनको बच्चों वाली मेडिसिन वगैरह दी जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई उनको ऐसी रेमेडी हो कि उनके बेली बटन के साइड पर दर्द रहती है। जब हमने उनके टेस्टिस करवाए हैं अल्ट्रासाउंड के लिए भी, उन्होंने कहा इनके पेट में गैसेस ज्यादा हैं। सेकंड ये कि उनको कोई खांसी नजला नहीं है, कुछ दिनों से उनके मुंह में बहुत ज्यादा बलगम सी फील हो रही है, आती भी है बल्कि। और उनका स्टूल पास का भी हमने टेस्ट करवाया है, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक बलगम टाइप में ना कोई चीज आ रही है उनके ना स्टूल में। तो ये क्या इशू है, और काइंडली इसका कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं जो मेरे भाई के लिए सूटेबल हो। ठीक है, मेरी एक और कॉलर उनसे बात कर रहे थे, इनका याद रहेगा ना याद सवाल? ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सवाल कीजिएगा। साजिदा, हकीम शाहनज़ीर साहब से बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी, बात मेरी कीजिएगा, बहन सवाल बोलिए। कर लें आप। हाँ, हकीम साहब साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। हाँ, तो मेरे ना पाँव पे शुगर का जख्म हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने कोई नुस्खा पूछना। बेहतर।
ठीक है, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी। देखिए, जो इससे पहले की कॉलर थी जिनको एज के हिसाब से उनका दिमाग जो इतना नहीं चलता, तो उनके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। उनको है साइनसाइटिस एलर्जी और गले में टॉन्सिल्स हैं, जिसकी वजह से उनका बलगम रुका हुआ रहता है यहाँ पे गले में। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोजाना पिएं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो गले में अटका हुआ बलगम है ये भी निकल जाएगा, और उनके सांस लेने में पेट की प्रॉब्लम, जैसे पेट पे गैसेस भी बनती हैं, ये सारी चीज़ें उसकी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और दूसरे जो अभी उन्होंने बताया वो गैंग्रीन का बताया, जिनको पाँव में जख्म हो गया, तो प्लीज़ इसके ऊपर कोई टोटका ज़्यादा ना करें। अगर ये मज़ीद बिगड़ गया तो और नुकसान का सबब बनेगा। जो डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं उसी से करवाते जाएं, और इसकी शुगर को कंट्रोल में रखें ताकि इसका जख्म जल्दी से ठीक हो जाए। अगर इस तरीके से आप उस पर टोटके करेंगे और शुगर कंट्रोल में नहीं होगी तो ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने सुना है कि जो भी डायबिटिक, जिनको डायबिटीज़ होती है, वो अपने, जिस तरह आपने बताया कि ज़ख्म, कोई भी ऐसी बीमारी, कुछ भी चीज़, शुगर को कंट्रोल करने के बाद आपका ज़ख्म भी सही होता है, कोई भी बीमारी हो वो भी सही हो जाती है जिनको डायबिटीज़ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ ना कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अब एक ही दवा खा रहे होते हैं और वो साल गुजर गया लेकिन चेक नहीं करवाया डॉक्टर को, फिर जाके ये जो है स्किन जो है सुन होना शुरू हो जाती है। ऐसे लग रहे होते हैं जैसे पत्थरों पे चल रहे हैं, वो बजरियों पे चल रहे पड़े, ऐसी पाँव की हालत हो जाती है। कोई चीज़ चुभ जाती है, पता नहीं चलता, बाद में वो जख्म बढ़ते बढ़ते बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपने शुगर को चेक करते रहा करें। महीने में 2 महीने में एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा किया करें ताकि आपका चेकअप हो जाए, आपकी दवाओं में रद्दोबदल हो जाए। एक ही दवा पे अपने आप को मत चलाया करें, अंदर के ऑर्गन्स जो आपके कमज़ोर हो रहे होते हैं। बिल्कुल, आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हकीम साहब को दिखाएं, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि और अपने टेस्ट वगैरह जो आपको हकीम साहब या डॉक्टर साहब आपको जो भी देते हैं वो आप जो है ना ज़रूर करवाएं, ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने टोटली 3 चीजें लेनी है। एक जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच शाम को पानी के साथ। लेकिन प्लीज अगर इंसुलिन यूज कर रहे हैं उसे जारी रखनी है, अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है उसे जारी रखनी है, अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी है, अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल करनी है, खुद से नहीं खुद करनी। से ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने मालूमात आज भी दी है। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे सारे इरफान भाई होंगे और आपको बताएंगे कुछ सितारों का भी हाल। तो स्टे विद अस।